everybody, welcome back to the channel. It's me, Tanishka, and this is my fourth take to this intro. So, in this vlog, I am going to be shooting my exams, my study, and my whole lifestyle around this. So yes, और मेरे फाइनल एग्जामिनेशन है तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे क्या क्या कर रही हूँ. And we are going to be doing like study all the time. बाकी मैं आपको बता देती हूँ कितने दिनों का व्लॉग होने वाला है. ये मेरा 3 दिन का व्लॉग होने वाला है और मे बी इट विल एक्सटेंड अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम थिंकिंग. मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. तो यस एंड हाँ ऑफ कोर्स आपको पता चल गया कि ये वीकली व्लॉग नहीं है क्योंकि मैंने इसे थर्सडे को शुरू किया है. कल मेरा है संस्कृत का एग्ज़ाम और मुझे आज पढ़नी है संस्कृत. दिल खोल के पढ़नी है. मेरा बहुत ऐसा मेरे अंदर से एकदम से मोटिवेशन आ गया है. तो एक दिन पहले आया है वो अलग चीज़ है बट आ गया है. सो हम पढ़ लेते हैं अब बिना किसी और बकवास के. पढ़ते हैं. क्या हो गया टू स्टुअर्ट है इसका नाम. मैं क्यों उसको टू बोलती रहती हूँ हर समय. स्टुअर्ट क्या हो गया. कुछ नहीं हुआ. ताकि मेरी कॉपी बुक्स भी दिखे इसलिए मैं कॉपी बुक्स भी दिखे इसलिए मैंने फ़ोन को ऐसे रखा है. नहीं तो फिर मैं ऐसे करके मतलब थोड़ा सा ऊपर करके रखती. यू नो विच एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी. अब पढ़ते हैं. वी आर गेटिंग 5 चैप्टर्स इन दिस वन. वाली हूँ रूप जो मैंने ये कल याद करे थे रात में और मैंने लिखा एक बार भी नहीं है तो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक ज़रूर होगी. तो मैं रूप लिख के एंड देन वो करती हूँ. फिर हम अर्थ वगैरह करेंगे देखते हैं. फिर मैं रिवाइज़ करूँगी बेसिकली. हाँ सो गाइज टिल नाउ आई हैव डन ऑल द रूप्स. 2 बार लिख लिए हैं मैंने. ठीक है. एक बार मैंने पेन से लिखा है इधर शो यू गाइस. और एक बार मैंने पेंसिल से लिखा है. ये रहा. देखो मैंने रेड पेन से चेक कर लिया खुद ही. सो यस अब मैं करूँगी. देखो मेरे को एक श्लोक याद करना है. वो आएगा पक्का आएगा 110% आएगा. बट मेरे तो हो नहीं रहा है. तो मेरे को मतलब वगैरह समझ नहीं आ रहा. सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग. तो दिस वन श्लोक वी हैव ओवर हियर. ये वाला श्लोक मेरे को याद करना है और ये मेरे को समझ ही नहीं आ रहा बट ये मैं करूँगी ऑफ कोर्स याद क्योंकि ये आएगा 10 मार्क्स के अराउंड या 5 मार्क्स का तो आ ही जाएगा. वैसे अर्थ एक चैप्टर का ज़रूर आएगा. 1 या 2 चैप्टर का आएगा जहाँ तक मेरे को लगा क्योंकि इस बार अर्थ आ रहे हैं 3 चैप्टर के अर्थ आ रहे हैं. ठीक है. पूरी कहानियों का अर्थ. और हाँ श्लोक के अर्थ हमें याद कर रहे हैं. वो सब मैंने याद कर लिया है. बस मेरे को ये याद करना बाकी रह गया है और एक चैप्टर का अर्थ बाकी रह गया है. वो 3 पेज का है. लाइक कैन यू गाइज इवन इमेजिन कि 3 पेज का अर्थ. आई डोंट नो हाउ विल आई बी एबल टू हाउ एम आई गोइंग टू बी डूइंग इट. करते चलो टाइम लैप्स लगा देती हूँ मैं. मेरे फ़ोन की बैटरी सिर्फ और सिर्फ 10% बाकी है तो मेरे को अब इसको चार्ज में लगाना पड़ेगा और मैं ऐसे ही पढ़ाई करने वाली हूँ. ओके. बाकी मैं अभी श्लोक याद कर रही हूँ जस्ट टू लेट यू नो. हेलो. सो अभी मैंने पूरा जो मेरा नीति श्लोक का वाला जो चैप्टर था जिसने भी अर्थ थे उसमें और बाकी वैसे जो श्लोक था वो तो मैंने सब याद कर ही लिया है. श्लोक याद कर लिया था मैंने 4 बार उसे लिखा तो जाके चौथी बार में वो सही हुआ पूरा. एंड नाउ मैं जा रही हूँ नहाने. अभी 2 बज चुका है. मैं अब नहाने जा रही हूँ एंड टाइम लगेगा मेरे को अभी थोड़ा. ऐसा मान लो कि आई विल कंटिन्यू माई स्टडी फ्रॉम 3 o'clock मे बी लेट्स सी कब से करना शुरू करती हूँ. मे बी आई एम टॉकिंग. हेलो गाइज अभी बज चुका है. हो रहा है 4:13. यस 3 बजे मैं पढ़ाई नहीं कर पाई. 4 बजे मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ. एंड
स्टिल मन तो नहीं है ऑफ कोर्स, लाइक वेरी वेरी ऑफ कोर्स, बट वी आर गोइंग टू बी डूइंग इट. नहीं करेंगे तो फिर हम मर जाएंगे कल. नाउ लेट मी डू इट एंड देन मीट यू गाइस. गाइस मेरा ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है 9 मिनट में, क्योंकि मैंने बहुत पहले से कर रखा था तो पूरा पूरा याद है मुझे. अब इसके बाद वाला जो एक चैप्टर है मेरे को वो रिवाइज़ करना है. वो करते हैं हम रिवाइज़. और उसका मैं टाइम लैप्स नहीं बनाने वाली क्योंकि मैं बहुत टाइम लैप्स बना चुकी हूँ. सो यस. तो गाइज अभी हो चुकी है शाम, एज यू गाइज नो 7:10 हो रहा है अभी. और मेरी एनर्जी मेरी आँखों को देख के, मेरी शक्ल देख के समझ आ गई अभी कितनी बाकी है. नहीं है बाकी, नहीं है अभी भी. आई हैव माई अर्थ लेफ्ट, ठीक है. बट द थिंग इज़ बाकी सब कुछ हो चुका है, सब रिवाइज़ कर लिया है मैंने, क्योंकि सब याद कर लिया था ऑलरेडी. अब रिवाइज़ करा था मैंने, और मैं रात में एक बार और रिवाइज़ करूँगी सब कुछ एज पर आई थिंक. एंड अभी तो मैं लेने वाली हूँ रेस्ट. मैं अराउंड देखते हैं 8 बजे, यस हाँ 8 बजे ले लो या 8:30 बजे, ऐसे करके कुछ टाइम पे मैं करूँगी कंटिन्यू अपनी स्टडी. मतलब वो अर्थ जो है वो फिर से रिवाइज़ करूँगी, और फिर अर्थ याद करूँगी. क्या हो गया है मेरे दिमाग को, अर्थ याद करूँगी. 8 8:30 बजे बैठूँगी, 9 बजे तक वो हो जाएगा अगर 8 8:30 बजे बैठती हूँ तो. और फिर 10 11 बजे तक कुछ नहीं करेंगे. एंड 10 बजे या फिर 11 बजे 10 या फिर 11 बजे मैं बैठ जाऊँगी फिर से रिवाइज़ करने के लिए. मेरा 1 घंटे में रिवाइज़ ख़त्म हो जाएगा और फिर हम हो जाएंगे डन 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 डन. गाइस मैंने थोड़ा सा अभी पढ़ाई करी है एंड अभी हो रहा है 9 o'clock ही मान लो. 10 मिनट बाकी है 9 बजने में. और मेरे को पूरा अर्थ करना, पूरा नहीं थोड़ा सा मैंने कर लिया है, थोड़ा बाकी है करना, थोड़े से थोड़ा ज़्यादा ही बाकी है करना. वो हो जाएगा मेरा क्योंकि बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है. सो या वील डू इट. अभी मैं जा रही हूँ खाने. मम्मा ने बनाई है फ्राइड मैगी. यस, जो सब्ज़ी वगैरह डाल के उसको फ्राई करके बनाते हैं ना, वो वाली मैगी मम्मी ने बनाई है. मैं वो खाने जा रही हूँ. ओके, तो आपसे वो खा के फिर मिलती हूँ. Guys, I am ready and I am going to school. I'm not running late, but अच्छा हो गया, मतलब सही सही टाइम पे मैं तैयार हो गई हूँ. अभी हो रहा है 7:41 मे बी 7:42 हो रहा है. अब हमारा स्कूल है 8:30 एंड मैं ऑफकोर्स जल्दी पहुँचने वाली हूँ बिकॉज मैं थोड़ी चीज़ लिखने वाली हूँ. एप्लीकेशन लिखूँगी मैं. यस, क्योंकि मैं नहीं गई थी बहुत दिनों तक स्कूल, तो एप्लीकेशन लिखूँगी. स्कूल में ही बैठ के लिख लूँगी क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ तो करना नहीं होता. और बाकी रिवाइज़ वगैरह भी स्कूल में ही करूँगी मैं. ऑफ कोर्स जितना हो गया अभी हो गया, बाकी मैं सब स्कूल में करूँगी. सो यस, आई विल मीट यू आफ्टर आई विल कम फ्रॉम माई स्कूल. हेलो, तो मैं आ चुकी हूँ स्कूल से घर वापस और अभी हो रहा है 2:45. और थक तो ऑफकोर्स मैं गई ही हूँ. एग्ज़ाम अच्छा था, दैट वाज वेरी वेरी गुड. बट हाँ, हो सकता है कि मेरे क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर्स जो लंबे वाले थे उसमें मार्क्स कट जाएँ. बाकी सब मेरा सही है. आई नो दैट वेरी प्रॉपरली, बहुत अच्छे तरीके से कि मेरा सही गया है. और जब गाइस अभी मैं सो के उठी हूँ. मैं सो गई थी अराउंड 5:30 ऐसे कुछ. और मैं अभी सो के उठी हूँ एंड अभी 7:30 हो रहा है. 2 घंटे सो गई मैं. सो अभी मैं उठ के एंड आई एम डूइंग दिस जी के मैं 3 पेज करके सो गई थी. मोर 4 पेजेस आर लेफ्ट जो मेरे को अभी करने हैं. बहुत इजी है. जीके में कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा ही इजी है. बेसिकली इट्स ऑल अबाउट अब जीके का ये जो एक्सरसाइजेज वगैरह हैं, इट्स अ मिक्स ऑफ जनरल नॉलेज एंड मॉरल साइंस ऐसे कह लो. प्लस इसमें मैथ्स भी आ गई है. सो या दैट्स व्हाट इट इज़ अबाउट. IQ टेस्ट वगैरह है इसमें. मैं आपको दिखाऊँ? मैं दिखाती हूँ, रुक जाओ.
फ्रॉम हेयर, इसमें मैंने बस एक लिखा, बाकी सब भी लाइक ऑब्वियस वाले थे। तो इसमें यू हैव गिवन you have these situations and you have to answer कि आप लाइक क्या बोलोगे इसमें, अगर आपके पास ऐसी वो होती हैं situations होती हैं तो। सो इट्स काइंड ऑफ अ moral science थिंक निकल रहा है मेरे मुंह से। अभी मैं अपना जो पढ़ाई लिखाई का हिस्सा है, मैंने कहा था मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिखा है उसमें, मतलब ऑल द कंटेंट्स नीड टू बी फिल्ड, वो मैं फिल करके आपको दिखाऊंगी। बट नहीं, मैंने सोचा कि मैं पूरा कर लूँ और आपको बता दूँ कि मैंने कंप्लीट कर लिया है। सो इट वॉज ग्रेट, मैंने सब याद कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। इसमें ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा। दो अगर मैं सोती नहीं तो मैं और भी चीज़ें कर सकती थी, पर मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि मैं और कुछ करती। मेरे से जी के तो हो नहीं रही थी कि मैं कुछ और कर लेती। तो यस, अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने एंड खाना खा के फिर आई विल डू या तो क्या, हाँ मैं सो जाऊँगी। टेबल लगा दिया है, कल का यूनिफॉर्म प्रेस करूँगी मैं, क्योंकि कल है सैटरडे एंड यूनिफॉर्म मेरी प्रेस नहीं है, तो प्रेस करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। हेलो, तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ स्कूल के लिए और अभी मैं जाने वाली हूँ स्कूल। कितनी देर में निकलने ही वाली हूँ मैं। और मैं आपसे थोड़ी देर बाद मैं जब स्कूल से आ जाऊँगी फिर बात करती हूँ। तो मैं ऑफकोर्स दोपहर में ही घर आ गई थी। एग्ज़ाम मेरे अच्छे गए, दोनों अच्छे गए, बहुत अच्छा गया एक्चुअली सच्ची। और फिर हमारा हुआ था सेमिनार। तो सेमिनार मीन्स हमारा वो हुआ था एक टॉपिक पे, साइबर क्राइम पे, ठीक है। और वो हमारा 2 घंटे चला था। फिर हमारा छुट्टी हो गई एंड देन मैं आई घर, तो खाना वाना खाया। एक लाइट नहीं थी, पानी गर्म करा हमने, फिर नहाई मैं, फिर मैंने खाना खाया। उसके बाद मेरे को बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी, तो मैं सो गई। और उठ के फिर मैं बातें कर रही थी एंड देन अब कितने बजे, 11:30 बजे रात के मैं पढ़ने बैठी हूँ डिनर वगैरह करके, ठीक है। सो अभी व्हाट आई विल डू इज़ मैं पढ़ाई करूँगी अराउंड 1 बजे तक, जो मुझे लगता है, अगर मेरे से हो पाई। जैसे तो हो ही जाएगी, ऑफ कोर्स हो जाएगी। सो 1 बजे तक तो मैं पढ़ाई करूँगी और उसके बाद फिर मैं जाके सो जाऊँगी, फिर कल उठूँगी 1 बजे तक, या उसके बाद भी हो सकता है, लेट्स सी। जितने में मेरा वो ख़त्म हो जाए, कम से कम एक चैप्टर तो ख़त्म हो जाए उतने में। सो आई विल डू दैट एंड देन आई विल मीट यू गाइस। तो मेरा जो मैं आपको बता देती हूँ मैंने जो कर रखा है। सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 101 पेज नंबर, ठीक है। तो हमारा वो अभी 4 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें से मैंने अभी एक भी नहीं कंप्लीट कर रखा। तो वो मैं कंप्लीट करूँगी सारा। मेन पहले मैं लर्निंग करूँगी। मेनली ऑल द लर्निंग आई डू। और वैसे मैंने सारे आंसर इन ब्रीफ कंप्लीट कर दिए थे, जो कि 15 थे, सारे याद कर लिए थे। उन्हें रिवाइज़ करना है मुझे, और ये वाला जो सारे बाकी की जो डिटेल है वो याद करने हैं। सो आई डोंट नो हाउ एम आई गोइंग टू बी डूइंग दिस, पर रात का 1 बज जाए या 2 बज जाए, वी विल नॉट स्टॉप, पढ़ाई करनी है। So guys, right now it's 1:20 and I of course अभी मैंने सारे क्वेश्चन आंसर जितने थे रिवाइज करे हैं, बिकॉज 1 घंटे से मैं उस कमरे में पागलबंदी कर रही थी। 1 घंटे से मैं उस कमरे में थी और बस टीवी देख रही थी। और मैं मतलब मेरे दिमाग में था कि मेरे को पढ़ाई करनी है, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आई वॉज इग्नोरिंग इट काइंड ऑफ। सो अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बट मैं टाइम लैप्स नहीं बना सकती, और क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी इज़ डेड, ऑलमोस्ट डेड,
ठीक है, सो आई विल हैव टू पुट माई फ़ोन ऑन चार्ज और मैं आप लोगों से चार्ज करके फ़ोन फिर भी अगर टाइम लैप्स चलाऊँगी तो चला दूँगी, नहीं तो फिर जहाँ तक मैं नहीं चलाने वाली और पढ़ाई करके फिर आपसे मिलती हूँ, ओके। So guys, I've just finished my 4 question answers, long question answers, डिटेल वाले, and I thought of कि मैं आपको बता देती हूँ. Also, this is the end of this vlog, guys, and thank you so much if you have been till here, and please subscribe to the channel, like this video, give your beautiful comments down below, and I'll meet you sorry, I will meet you super soon in my next one. Till then, take care of yourself and your family. Bye.